नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन को लेकर के। एसएससी सीजीएल में आप लोगों को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर आ चुका है, एसएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब आप इस चीज़ का इंतज़ार मत कीजिएगा कि नोटिफिकेशन जब आएगा तभी हम प्रिपरेशन में लगेंगे। नहीं दोस्तों, अभी से आपको प्रिपरेशन करके चलनी है। और एसएससी, बैंकिंग, इन सारे एग्ज़ाम्स में तो आपको लगातार कभी भी प्रिपरेशन छोड़नी नहीं चाहिए अगर आप इन दोनों एग्ज़ाम्स में से किसी भी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम्स आते हैं इनके। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरी के हैंडीकैप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होगी, एज क्राइटेरिया कितना होगा, क्या क्या आपका सिलेबस होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, बात करें हम सीजीएल की, तो दोस्तों ये आपका ग्रेजुएशन बेस पर होता है। ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएशन यानी कि आपके पास बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीबीए हो, बीसीए हो, कोई भी डिग्री हो, और कितने भी आपके मार्क्स हों। ठीक है, यानी कि आप पास होने चाहिए बस। उसमें 33% आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो होना चाहिए। इसके अलावा किसी तरह की कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट एसएससी सीजीएल के अंदर नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये तो है आपका इसका एज, आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं एज की। तो एज में इसमें देखिए कुछ तीन तरह से कैसे एज होती है। एक तो 18 से 27 तक पोस्ट होती है, 18 से 30 तक इसमें पोस्ट होती हैं, और दो पोस्ट होती हैं डबल ए की, वो 18 से 32 होती हैं। तो जर्नल क्राइटेरिया है। अगर हम बात करें हैंडीकैप कैटेगरीज में, पीडब्ल्यूडी में, तो अगर आप जर्नल कैटेगरी है ना, तो आपकी पीडब्ल्यूडी जर्नल कैटेगरी है दोस्तों, तो उसमें आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि यहाँ आपकी एज हो जाएगी 27 साल, यहाँ हो जाएगी 40 साल, यहाँ हो जाएगी 42 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी में तो आपको 13 साल। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं पीडब्ल्यूडी में तो आपको 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका एज क्राइटेरिया होता है। यानी कि आप लगभग 40 साल तक अगर हैंडीकैप कैटेगरी में हैं तो आराम से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें सिलेबस किस तरीके से, क्या क्या सिलेबस होता है दोस्तों। तो इसमें तीन आपको चीज़ें पार करनी होती हैं। पहले होता है टायर 1, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है। फिर होता है टायर 2, और टायर 2 के साथ ही आपका इसी में ये कंप्यूटर का पेपर होता है, और होती है टाइपिंग। अगर हम इसका मेन सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। एक तो आपको इसमें मैथ पढ़ना होता है, एक आपको इसमें रीजनिंग पढ़नी होती है। प्री और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको इंग्लिश पढ़नी होती है, इसमें आपको जीके पढ़नी होती है, और इसमें आपको कंप्यूटर पढ़ना होता है। इसके अलावा इसमें आपको टाइपिंग करनी होती है। जो सिलेबस है वो नोटिफिकेशन वगैरह में सब कुछ आ ही जाता है पहले से। अगर मैं आपको बता दूं, प्री का सिलेबस होता है, उसमें 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर के होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, आपका टायर 1 जिसको प्री बोलते हैं, टायर 1 बोलते हैं, उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी 1 में, और टायर 2 में आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये भी आप ध्यान रखना, इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा। और यहाँ एक क्वेश्चन टायर 1 में 2 नंबर का होता है, टायर 2 में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो इसकी प्रिपरेशन में आपको 4 सब्जेक्ट पर पहले फोकस करना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। इनमें से सबसे ज़्यादा आपको मैथ और इंग्लिश पर फोकस करना है, क्योंकि रीजनिंग तो लगभग आप कर ही लोगे सभी, और जीके का लेवल इसका बड़ा हार्ड होता है। उसमें ज़्यादा आप जीके के पीछे इतना मत भागिएगा कि स्टैटिक्स पार्ट को, स्टैटिक पोर्शन को, प्रीवियस ईयर को सबसे ज़्यादा इसमें आप लगाइएगा। जितने भी आप इसमें प्रीवियस ईयर लगाओगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा दोस्तों। चाहे वो जीके के हों, चाहे वो इंग्लिश के हों, चाहे मैथ के हों, रीजनिंग के हों, प्रीवियस ईयर सबसे ज़्यादा आप लोग इसके लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, बात करें देखिए टाइपिंग, क्योंकि जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भाई कहीं ना कहीं वन हैंड से होंगे। ठीक है, बोथ हैंड प्रॉब्लम से होंगे। ये जो है उनको टाइपिंग में सबसे बड़ी समस्या होती है इस तरीके की लेकर कि क्या हम टाइपिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हम टाइपिंग छोड़ दें तो क्या होगा। देखिए इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक तो टाइपिंग करने का, एक तो आपको टाइपिंग करने का, और एक एग्जाम्सन का। एग्जाम्सन जब आप टायर 2 को दे लेंगे
सॉरी टायर 1 को दे लेंगे, उसके बाद आपको एसएससी की साइट पर ही एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो आपको वर्क करके एसएससी को भेजना होता है, या फिर आप अपने सेंटर में भी लेके उसको चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को वो फॉर्म फिलअप करके भर करके एसएससी को देना होता है। एग्जामिनेशन में क्या होगा, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं दोस्तों जो जिनको बोला जाता है सीपीटी पोस्ट, जिनको सीपीटी पोस्ट बोला जाता है, यानी कि उनमें कंप्यूटर का की नॉलेज होना ज़रूरी है, टाइपिंग का होना कंपलसरी है। तो जिन भी पोस्टों के सामने सीपीटी पोस्ट लिखा होगा उनमें तो आपको टाइपिंग नहीं मिलेंगी, लेकिन इसके अलावा आपको काफ़ी सारी पोस्ट हैं, जैसे ऑडिटर की पोस्ट है, अकाउंट की पोस्ट हैं, जो जितनी भी अकाउंट की आपकी पोस्ट हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा काफ़ी सारी पोस्ट ऐसी हैं, इसमें आपकी स्टैटिकल की पोस्ट हैं, स्टैटिक्स की पोस्ट हैं, उन सभी में आपको टाइपिंग एग्जामिनेशन मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग अगर आप टाइपिंग कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा, नहीं कर सकते हैं तो आपको टाइपिंग एग्जामिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। बाकी और जो जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी कट ऑफ होगी, उसके रिगार्डिंग इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।